Good morning, students. Typography students. Today we will continue our chapter 3. Yesterday we have completed chapter 3 up to barcode reader. So let's start from next topic. Next topic is microphone, mic. It's also an input device. A sound input can be sent to computer through a special input device called microphone और mic. मीन्स अगर आप कंप्यूटर में किसी तरह के साउंड को इनपुट करना चाहते हैं देन यू नीड अ माइक्रोफोन या फिर माइक. इन दो चीज़ों में से किसी एक डिवाइस की ज़रूरत आपको पड़ती है. ये आप देख रहे हैं माइक या फिर माइक्रोफोन. ये माइक इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये हेडफोन के साथ भी असेंबल होता है. अ माइक कन्वर्ट्स साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट. अब माइक क्या करता है, हमारे साउंड को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. क्योंकि आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डिजिटल से हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से डिजिटल लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए. और डिजिटल लैंग्वेज क्या होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज. तो माइक या फिर किसी भी तरह की इनपुट डिवाइस है, जब वो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देती है, डेटा को एक्सेप्ट करती है यूजर से किसी फॉर्म में, तो वो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है साथ साथ. नाउ दिस माइक इज ऑल्सो कॉल्ड digitized sound or digital audio. A sound card is needed in the computer to use mic. अब जब हम कंप्यूटर में माइक को यूज करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना बहुत जरूरी है और उससे रिलेटेड ड्राइवर्स का इंस्टॉल्ड होना कंपलसरी है. जब तक साउंड कार्ड नहीं होगा और ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे, आप अपने साउंड को कंप्यूटर में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. सेम ऐसे ही है जब आप स्पीकर को यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्पीकर्स का कनेक्ट होना जरूरी है, साथ में साउंड कार्ड और साथ में स्पीकर से रिलेटेड ड्राइवर्स का इंस्टॉल होना भी कंपलसरी है. देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज एक और स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस. Sorry. Output devices receives information from the CPU. Output devices CPU से information receive करती हैं and present it to the user in the desired format. और ये यूजर को यूजर के फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हैं. मतलब कि यूजर हैं, हम हैं, हमारे लिए किस तरह का फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल है. या तो वो इंग्लिश टाइप का फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट मतलब लैंग्वेज कि या तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं या फिर और कोई लाइक हिंदी है और कोई लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है. जिन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में ये आउटपुट डिवाइसेस जो हैं डेटा को सेंड कर सकती हैं यूजर को. आउटपुट डिवाइस इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स. और भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, तो आपके सिलेबस में थोड़ी सी आउटपुट डिवाइसेस को कवर किया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारी है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर. कंप्यूटर से जब आपको आउटपुट लेनी है तो सबसे कॉमन फॉर्म हमारी क्या होती है, ये मॉनिटर ही है. देखिए पुराने टाइम में जो मॉनिटर यूज होते थे वो आपके जो मॉनिटर्स होते थे काफ़ी बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे और CRT ट्यूब्स उनमें होती थी और जिनको ठीक है ऑपरेट करना तो इजी ही होता था, डिस्प्ले उन पे ठीक आता था, लेकिन उन पे जो डिस्प्ले होता था ना वो थोड़ी टाइम के बाद CRT ट्यूब को रिफ्रेश करना पड़ता था. ठीक है, फॉस्फोरस कोटेड उसकी स्क्रीन होती थी और उस पर जो पार्टिकल्स होते थे वो एलिमिनेट होते थे. एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी RGB
और उसके थ्रू क्या होता था, वो बार बार पार्टिकल्स फास्फोरस कोटेड स्क्रीन को बार बार उसको क्या करती थी, उसको रिफ्रेश करती रहती थी। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्निक से हमारे CRT मॉनिटर्स काम करते थे, लेकिन वो जो मॉनिटर थे उनकी रिफ्रेश रेट जो है काफ़ी कम होती थी। बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रेट होने के बावजूद भी उनमें जो क्लैरिटी होती थी वो इतनी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम में LCD या LEDs में क्लैरिटी होती है। पर पिक्सल क्लैरिटी जो है LCD और LEDs में ज़्यादा होती है। तो मॉनिटर एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू सो दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। मतलब एक तरह से मॉनिटर हमारा किस तरह का होता था, जो वो हमारा CRT ट्यूब होती थी उसी को हम मॉनिटर भी कहते थे। और ये बिल्कुल इसी तरह से होता था जैसे हम टीवी की स्क्रीन में, अगर पुराने टीवीज आजकल आपके घर में आप देख सकते हैं कि टीवी पुराने कलर टीवी किस तरह के होते थे, तो बिल्कुल उसी तरह के हमारे ये मॉनिटर्स होते थे। बिल्कुल उसी तरह से उसमें स्क्रीन में आपको जो पिक्चर्स हैं, जो भी आप देख पा रहे हो, वो सारा उस स्क्रीन की तरह ही उसका टेक्निक रहती थी। इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन एज इट इज टाइप्ड एंड आल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड रिजल्ट और द आउटपुट। अब ये इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करता है और साथ साथ आउटपुट जो हमें प्रोड्यूस करेगा सिस्टम, उसको भी प्रोसेस करता है। The monitor is made up of thousands of tiny colored dots called pixels. जो मॉनिटर होते थे ना, उसमें जो हमारा जो ये कहिए कि स्क्रीन पे जो हमें कलर नजर आते थे या फिर स्क्रीन की जो क्लैरिटी थी, पिक्चर नजर आती थी, वो किसकी वजह से होती थी, वो हमारे उसमें बहुत सारे पिक्सल्स, ये आपको सभी को पता है कि पर पिक्सल जितना ज्यादा पिक्सल्स होंगे किसी स्क्रीन पे उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पर पिक्सल इसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पिक्सल्स होते थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते थे कि जो इमेज की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी बनी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर, अब आपको अभी मैंने बताया कि CRT मॉनिटर्स जो हैं, CRT ट्यूब वाले जो मॉनिटर्स थे बिल्कुल स्टार्टिंग में होते थे, पुराने टाइम में होते थे, और उसके बाद इसका प्लेस LCDs ने ले लिया, LCDs आ गई, इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके प्लेस पर आ गए, इसके बाद प्लाज्मा स्क्रीन आई, फिर टच स्क्रीन एंड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डिस्प्ले आ गए। आज के टाइम में सभी जो है LEDs यूज कर रहे हैं, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हैं ये यूज कर रहे हैं। तो इनकी जो क्लैरिटी है वो मॉनिटर से कहीं ज्यादा है, पर पिक्सल जो इनकी जो क्वांटिटी होती है ना स्क्रीन पे, पिक्सल्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से इनकी जो क्लैरिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। देन हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, डिस्कस करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स text or illustrations on paper and in many cases on transparencies and other media। देखिए प्रिंटर आप सभी को पता है किस तरह की आउटपुट डिवाइस है। ये कोई भी हमारा टेक्स्ट है, इमेज है, कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम पेपर पे लेना चाहते हैं, उसे ये एज अ प्रिंट पेपर पे हमें प्रोड्यूस करता है। एंड प्रिंटर्स जो हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली 2 कैटेगरीज में। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये हमारे पुराने टाइम में, पहले जब तक हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, उससे पहले हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज हुआ करते थे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है? इन दीज प्रिंटर्स देयर इज मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनमें क्या होता था, एक मैकेनिकल कॉन्टेक्ट रहता था प्रिंट हेड जहां पर प्रिंटिंग हो रही है वहां पे, और पेपर, दोनों के बीच में एक मैकेनिकल कॉन्टेक्ट था, तब जाकर के प्रिंटिंग होती थी। और ये जो प्रिंटर्स थे ये काफी नॉइजी होते थे। वो जो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट था जिसकी वजह से प्रिंटिंग होती थी, उसकी वजह से जब ये प्रिंटिंग करते थे काफी नॉइज प्रोड्यूस करते थे। और ये हमारे प्रिंटर्स थे, लाइन प्रिंटर्स थे, ड्रम प्रिंटर्स थे, डेजी व्हील प्रिंटर्स थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स थे। देखिए जो ये ड्रम प्रिंटर्स हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, ये बहुत ही पुराने प्रिंटर्स हैं। काफी टाइम पहले,
बहुत सालों पहले आपके ड्रम प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स यूज हुआ करते थे। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आपकी होती गई, इन्वेंशंस होती गई, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं और साथ साथ लाइन प्रिंटर्स आ गए। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे ये भी अकॉर्डिंग टू स्पीड जो है डिफरेंट आप कहो कि कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज होते थे। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिंटर्स होते थे उनको हम कैरेक्टर प्रिंटर्स की कैटेगरीज में रखते थे, जैसे कि ड्रम प्रिंटर्स हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स है, जो कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो है प्रिंटिंग करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्रिंटर्स हुए जिनको हमने लाइन प्रिंटर बोलना शुरू किया। देखिए कोई भी प्रिंटर है, प्रिंटर हमेशा प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। अगर उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि हमें लग रहा है कि एक लाइन एक बार में प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड काफी फास्ट है। और अगर कोई प्रिंटर पूरे पेज को ही एक बार में प्रिंट करके हमें दे रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ही फास्टेस्ट प्रिंटर है, जो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग के साथ जो है प्रिंटिंग कर रहा है। बट चाहे कोई प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, चाहे कोई प्रिंटर पेज प्रिंटर है, वो प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इन दीज प्रिंटर्स देयर इज नो मैकेनिकल कांटेक्ट। जो मैकेनिकल कांटेक्ट था प्रिंटिंग के लिए, वो हमारा इन प्रिंटर्स से क्या है, वो अब हट गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रिंटर, ये जो मैकेनिकल कांटेक्ट है अब ये हमारा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है प्रिंटिंग के लिए, तो अब क्या है, इनका जो नॉइस है, वॉइस, इतना ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते थे प्रिंटिंग के टाइम पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है प्रिंटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हल्की फुल्की नॉइस इनमें से प्रोड्यूस होती है। तो इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न कीजिए कौन कौन से हैं। आज के टाइम में हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही यूज होते हैं, ज्यादातर हमारे लेजर प्रिंटर्स यूज होते हैं, मोस्टली जो यूज हो रहे हैं वो लेजर प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं। तो एग्जांपल्स हैं थर्मल प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स। इसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये जितने भी आपने एग्जांपल अब डिस्कस किए हैं, ये वन बाय वन इनको डिफाइन किया गया है सभी टाइप्स के प्रिंटर्स को। तो चलिए इनको डिफाइन अब और ज्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे। 1 2 3 4 टॉपिक हमने आज कर लिए हैं। टाइपोग्राफी स्टूडेंट्स, वन थिंग रिमेंबर कि मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क करा रही हूँ, आप इस थोड़े थोड़े वर्क को ही बहुत अच्छे से कीजिए। जितना टॉपिक मैं हर रोज करा देती हूँ, 2 3 4 टॉपिक्स कराती हूँ, आप उतने टॉपिक्स हर रोज लर्न कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस साथ साथ कवर होता रहे। तो इसकी टाइप्स को कल डिस्कस करेंगे, प्रिंटर्स की टाइप्स को। आज आप इतना ही कीजिए। ओके, बाय।